गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने इस वर्ष चल रही यात्रा को बीते वर्षों के सापेक्ष सफल बताया है। उन्होंने कहा है कि बीते वर्ष 41 दिनों की यात्रा में 19 लाख के करीब यात्री चार धाम यात्रा में पहुंचे थे, जबकि इस बार यहां आंकड़ा 41 दोनों को 26 लाख कर चुका है। इसके साथ ही सभी चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को बेहतर ढंग से दर्शन भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सभी चारों धाम में लगे कार्मिकों को भी बधाई देना चाहते हैं, जो पूरी लगन के साथ यात्रा में आने वाली यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले ही शासन प्रशासन द्वारा बहुत मेहनत की गई, जिसका परिणाम रहा कि यात्रा अब सुचारू रूप से लगातार जारी है। उन्होंने आगे कहा कि शुरुआत के समय में जरूर ट्रैफिक की समस्याएं सामने आई, मगर जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी समस्याओं का निस्तारण भी शासन प्रशासन द्वारा लगातार किया गया और इसके साथ ही सीमित संख्या चार धाम यात्रा में भेजने की जो संख्या रही उसको भी अब हटा दिया गया है, जिससे अब अधिक से अधिक संख्या में यात्री चार धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं और अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। इस पूरी चार धाम यात्रा में एक या दो घटनाएं हुई हैं, तो सबसे बड़ी घटना रुद्रप्रयाग में हुई थी और वो चार धाम के यात्री भी नहीं थे, जो मुख्य रूप से ट्रैकिंग पर जा रहे थे। और दिक्कत ये थी कि उनका जो ड्राइवर था वो लगातार 23-24 घंटे से गाड़ियाँ चला रहा था। उसको चेक भी किया गया था, रजिस्ट्रेशन नहीं था तो उसको ऋषिकेश में चेक भी किया गया था, लेकिन चूंकि चार धाम में नहीं जाना था इसलिए वाहन को जाने दिया गया था। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार की चार धाम यात्रा अगर पिछले वर्ष से कंपेयर करिए तो करीब यात्रा का आज 41वां दिन हम कह सकते हैं। इन 41 दिनों में लगभग 26.5 लाख यात्री आए हैं, जबकि गत वर्ष में अगर हम 41 दिन का कंपेरिजन करें तो 19.5 लाख यात्री थे। लगभग 7 लाख यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। चारों धामों में लोगों को दर्शन मिले, कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो मैं अपने जो भी धाम में लगे हुए अधिकारी हैं उनको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोगों ने बहुत मेहनत की, रात दिन काम किया। ठीक है कि भीड़ ज़्यादा होने से वो ट्रैफिक की समस्याएं शुरुआती दिनों में आई, लेकिन अब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया और सबसे बड़ी बात कि जो नंबर्स की हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी ख़त्म कर दिए हैं। अब लोगों को आसानी से दर्शन मिले। नेट व नीट का पेपर लीक होने पर युवा कांग्रेस ने आज पौड़ी में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह ने कहा कि पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि प्रदेश सहित देश में कोई भी परीक्षा अब सुरक्षित नहीं है। परीक्षा होने से पहले ही परीक्षा पेपर लीक हो जा रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण बीते दिनों हुए नेट व नीट के पेपर है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक को रोकने के मामले में नाकाम साबित हो रहे हैं और उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव संजना गुजराल ने कहा कि जिस तरह से लगातार पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं, इससे युवाओं का भरोसा पेपर करवा रही एजेंसी से टूट रहा है। इसके साथ ही उनके परिवार भी इससे आहत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के साथ छलावा है, जो लगातार पेपर पास करने के लिए बिना रुके पढ़ रहे हैं और अंत में पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस और गंभीरता से सोचना चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है वो भी लीक हुई है। जो डंके की चोट पर विश्व गुरु बनने की बात तो करते हैं, लेकिन एक पेपर लीक के मामले पर कुछ नहीं कहते हैं। ये सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया, बल्कि उनके परिवार वाले भी इसमें शोषित हुए। आज युवा कांग्रेस ने इसी में विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। देखिए, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो पेपर कंडक्ट कराती है उसने नीट का पेपर कराया था, जिसमें कि वो पेपर लीक हो गया है और जो हमारे युवा जो वर्षों से तैयारी कर रहे थे वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं और कई जगह आत्महत्या उन्होंने की है। लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो पेपर लीक मामले को रोकने में नाकाम रही है, चाहे प्रदेश की सरकार रही हो चाहे राष्ट्रीय स्तर भाजपा की सरकार रही हो। तो दोनों स्तरों पर सरकार नाकाम रही है और अभी परसों का जो नेट का पेपर हुआ है वो भी लीक हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो इसको रोकने में नाकाम रहे हैं और इस शिक्षा मंत्री को धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अधिकारियों के साथ लालकुआं विधानसभा का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मोती नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एनएच द्वारा बनाए जा रहे 8 कच्चा कक्षों को 1 महीने के अंदर पूरा करने के साथ ही प्रधानाचार्य को 4 अतिरिक्त कक्ष को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद डीएम देवरामपुर स्थित गौला नदी तट पर पहुंची, जहां उन्होंने गौला नदी से होने वाले भू कटाव और तटबंधों का स्थल निरीक्षण किया। डीएम ने वन विभाग से उनके क्षेत्र में सुरक्षा दीवार बनाए जाने की जानकारी दी। वहीं सिंचाई विभाग ने बताया कि ग्रामीण इलाके की तरफ स्थायी सुरक्षा के लिए 8 करोड़ की परियोजनाओं का आकलन तैयार किया गया है।
डीएम ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षात्मक दीवार और तटबंध बनाए जाने की योजना के स्वीकृत होते हुए जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए, जिसके बाद जिलाधिकारी लाल कुआं स्थित रेलवे प्राथमिक विद्यालय पहुंची, जहां 157 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। जिलाधिकारी ने खनन न्यास निधि से पूर्व में स्वीकृत 8.5 लाख रुपए से स्कूल में टीन सेट बनाए जाने और सौंदर्यकरण करने तथा जल भराव की स्थिति से निपटने के निर्देश दिए। और इसके पश्चात जिलाधिकारी वन विश्राम गृह डेली रेंज पहुंची, जहां बिंदुखत्ता के वन अधिकारी समिति के सदस्यों से बिंदुवार चर्चा की। जिले का हम लोगों ने निरीक्षण किया है और कुछ एरियाज ऐसे हैं बिंदुखत्ता में जहाँ ट्रेडिशनली जलभराव होता है। विद्यालय के लिए तो हमने पिछली बार ही खनन न्यास निधि के अंतर्गत पैसा स्वीकृत किया था ताकि बच्चों के लिए एक अतिरिक्त शेड बनाया जा सके। उसमें पेयजल निर्माण निगम ने काम भी शुरू कर दिया है और जहाँ पानी भरता था विद्यालय के कक्षों में, वहाँ भी प्रोटेक्शन के लिए वॉल वगैरह बन गई है। इसके अलावा उस कैंपस के अंदर जो जलभराव होता है उसको नाले में चैनलाइज करने के लिए हमने विभाग को निर्देशित किया है। और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल नाले हैं यहाँ बने हुए हैं जिनसे निकासी होती है, उनकी सफाई भी लाल कुआं नगर पंचायत की ओर से कराए जाने के लिए निर्देशित। लक्सर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 कारतूस भी बरामद किया है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बड़ी घटना के अंजाम देने की फिराक में था आरोपी, और फिलहाल पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध आर्म्स भी बरामद किया है। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया।